मैं सीआरपीएफ का एम्प्लॉयड हूँ। मेरे को धमकी मिला है दूसरा शादी कर लेना। मैं दूसरा तो नहीं करूँगा, भले अपना जान दे दूंगा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का जवान है, लेकिन जिस इंसान ने देश के लिए जान जोखिम में डाली वो अपने ही रिश्तों की लड़ाई में हार गया। वहाँ मेरे को खूब प्रताड़ित किया गया। मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया है बार बार। राजाराम आखिर अपने ही घर में क्यों टूटा? छत्तीसगढ़ में रहने वाला ये युवक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का जवान है, जिसने अपनी पत्नी से परेशान होकर एक खौफनाक कदम उठा लिया। देश की सरहद पर दुश्मनों से लड़ने वाला ये जवान आखिर अपने ही घर में क्यों टूटा? उसने क्या कदम उठाया और इसके पीछे की वजह क्या थी? चलिए आपको इस पूरे वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ये मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के ग्राम कुंदी कला का है। यहाँ के रहने वाले CRPF के जवान राजाराम प्रजापति जम्मू कश्मीर के लाल चौक में 132वीं बटालियन में तैनात हैं। राजाराम ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी, सास ससुर और ससुराल वालों पर पैसे की मांग और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में राजाराम की आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं कि जब भी वो घर आते हैं ससुराल वाले उनसे पैसे की मांग करते हैं और जब वो मना करते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती है, धमकाया जाता है और मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता है। राजाराम ने बताया कि लगातार हो रही इस प्रताड़ना से वो इतना टूट गए थे कि उन्होंने जहर खा लिया, जिसके बाद राजाराम को गंभीर हालत में अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। राजाराम प्रजापति 2021 में CRPF में भर्ती हुए थे और इस वक्त देश की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। लेकिन जिस इंसान ने देश के लिए जान जोखिम में डाली वो अपने ही रिश्तों की लड़ाई में हार गया। वीडियो करीब 7 मिनट लंबा है, जिसमें राजाराम ने बताया कि कैसे उन्हें बार बार पैसों के लिए परेशान किया गया और जान से मारने की धमकियां तक दी गई। जय हिंद सभी को। मेरा नाम राजाराम प्रजापति, पिता स्वर्गीय श्री ननकूराम प्रजापति, ग्राम कुंदी कला, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं छुट्टी आया था। छुट्टी आने के बाद मेरी वाइफ बुलाई मेरे को बलरामपुर में। मैं जबकि अंबिकापुर से होके गया लेकिन अपने घर में नहीं घुसा, मेरे को बुलाया गया। बुलाने के बाद मैं चला गया। तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे रात को गया, वहाँ रहा। वहाँ मेरे को खूब प्रताड़ित किया गया। वहाँ पे फिर पुलिस भी आए थे, मैं ही बुलाया था, तो उन्होंने भी समझाइश दे के रख दिए। मैं रुक गया। उसके बाद मेरे मम्मी का तबीयत खराब था तो मैं वापस आ गया। प्रताड़ित में एक किया गया था, बस पैसे की धमकी, जितना भी पैसा हो मेरे को दो और पैसा नहीं दोगे तो मर जाओ, और अपने माँ से बात मत करो, अपने भाई से बात मत करो, अपने घर मत जाओ। मैं राजपुर में ज़मीन में लिया हूँ खूठनपारा में, उसी की वजह से कि मेरे को वहाँ नहीं रहना है। तो कोई बात नहीं भाई, नहीं रहना है मत रहो, लेकिन वहाँ रहो। लेकिन वहाँ भी रहने के लिए राजी नहीं है। ड्यूटी में मैं फैमिली क्वार्टर के लिए अप्लाई किया, वहाँ भी जाने के लिए एग्री नहीं हुई। मेरी वाइफ रूपा प्रजापति, ग्राम अधौरा, बलरामपुर, पिताश्री बिसिंदो प्रजापति, भाई प्रकाश प्रजापति, दीदी पूजा प्रजापति, जीजाजी अनिल प्रजापति। उसके मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया है बार बार, और कुछ नहीं, पैसों को लेकर। ड्यूटी में रहता हूँ, ठीक ठाक रहता हूँ, जैसे घर आता हूँ प्यार से तो बुला लेती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को बिल्कुल भी ना तो कोई मान सम्मान ना कुछ नहीं, खाली पैसा दो, पैसा दो, सोना खरीद दो, पैसा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर का होता है। तो मैं उतना, मेरा क्षमता नहीं था, मैं नहीं कर पाया पूरा। बाकी जितना हो सका मेरे से मैं किया हूँ। आज तक तीन साल होने को हो शादी को, मैं करने के लिए किया हूँ। मेरे से जितना हो गया पूरा पैसा उसी के ऊपर फेंक दिया। मेरा फोन पे चालू है,
मेरा फ़ोन पे में पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा, उसको चेक कर सकते हैं। प्लस मैं सीआरपीएफ का एम्प्लॉयड हूँ। मैं 132 बटालियन लाल चौक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हूँ। छुट्टी आया हूँ और मेरे को धमकी ये दिया जाता है कि कहाँ जाओगे, राजपुर थाना में जाओगे। थाना को तो मैं खरीद के रखा हूँ, क्योंकि जो अनिल प्रजापति है वो उसी थाने में पोस्टेड है और वो धमकी देता है कि राजपुर थाना तो मेरे अंडर में है। और एक बार हो भी चुका है और इसका निराकरण कुछ भी नहीं निकला। मैं बहुत प्रयास किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन नहीं हो पाया। बाकी मेरा सीधापन का फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लस मेरे को इतना टेंशन दे रखे हैं कि मैं नौकरी से पहले, जॉब से पहले कभी भी शराब का सेवन नहीं करता था। बट 2021 में मेरा जॉब लगा है, 2023 से मैं शराब का सेवन शुरू किया हूँ। वजह यह है कि मेरे को दिन भर ड्यूटी से थक के आता था, इतना टेंशन दे के रखे थे कि मेरे को नींद नहीं आता था। ससुराल वाले लोग टॉर्चर करके रखे थे, तो नींद न आने की वजह से मैं शराब का सेवन करने लगा था शाम को। और मैं वहाँ ड्यूटी किया हूँ श्री संदीप ढाका, असिस्टेंट कमांडेंट। उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि मैं कैसा लड़का था, क्या कर रहा था। पहले भी हम लोगों का कई बार लड़ाई हो चुका था, तो मैं उनसे सलाह भी लिया था, राय मशवरा भी लिया था, तो बोलते थे छोड़ दो, वैसे लड़की से अच्छा है कि दूसरा शादी कर लेना। लेकिन मेरे को वो मंजूर नहीं है। मैं दूसरा तो नहीं करूँगा, भले अपना जान दे दूँगा, लेकिन दूसरा नहीं कर सकता। मेन रीज़न यही है कि ये लोग मेरे को टॉर्चर करके, मेरे को धमकी मिला है कि अगर एक बाप का औलाद होगे तो मर जाओ, मर के दिखाओ, बाकी तुम्हारा नौकरी मेरे को मिल ही जाएगा, तुम्हारा पैसा मिलेगा ही, सब कुछ होगा, मैं दूसरा बसा लूँगी। ऐसे करके मेरे को धमकी दिया गया है। मैं इस बात को किसी को बताया नहीं हूँ कि घर परिवार की बात है, बेइज्जती होगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ना तो कभी मेरे साथ खुशी से रही है, ना इस बार भी रही है। कभी भी छुट्टी में आया हूँ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बाद 1 दिन 2 दिन फिर वही पैसे को लेके किच कि नहीं मेरे को पैसा चाहिए। तो मेरे पास जितना रहेगा उतना ही तो दूंगा ना। फिर भी तो बोल रहा हूँ चल सब कुछ तेरा ही है। बाकी श्री WR जोशवा साहब, हमारे सीआरपीएफ के 132 बटालियन के हेड CO साहब, मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूंगा। मेरे को राजपुर थाना से यकीन नहीं है कि ये लोग मेरा निराकरण करेंगे। उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरा छानबीन करें, पूरा तह तक जाएं कि आखिर एक क्यों सुसाइड किया। मेरे को भी पता है सुसाइड करना कायरता है, और मैं कायर नहीं हूँ, मैं भी एक देश का फौजी हूँ। लेकिन मेरे को मजबूर कर दिया गया है, चैलेंज किया गया है, और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ और मैं उससे प्यार भी करता हूँ। ना तो मैं आज तक गलत किया, ना किसी लड़की की तरफ गलत वो चीज़ किया, संबंध रखा, कुछ भी नहीं। बाकी वही लोग छानबीन करें, या तो फिर होगा तो फिर SP ऑफिस से। बाकी जय हिंद, जय भारत। फिलहाल इस पूरे मामले में अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। जो जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है, अगर वही अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करे तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।